हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आगे आने वाले कुछ वीडियो में आंखों में होने वाली कॉमन बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया आदि के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें से आज मैं आप लोगों को कैटरैक्ट, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात कि कैटरैक्ट क्या है और इसके कारण क्या है, क्यों ओल्ड एज होने पे या कभी कभी यंग एज में ज़्यादातर लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है, अगर होता है तो पेशेंट को कैसे समझ में आता है कि ये हमें मोतियाबिंद हो गया है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इसका इलाज क्या है। हो गया। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी आई जो है वो कैमरे के जैसी है। जैसे कैमरा का काम होता है इमेज बनाना, वैसे ही हमारे आई का भी काम है कि रेटिना पे जो चीज़ हम देखते हैं उसका इमेज बनाना। जैसे कैमरा में एक लेंस होता है, हमारे आई में भी एक लेंस होता है जो इमेज बनाने का काम करता है। और जब इस लेंस में कोई ओपेसिटी हो जाता है, इसका क्लैरिटी कम हो जाता है, तो हम इससे कैटरेक्ट और मोतियाबिंद का नाम देते हैं। मोतियाबिंद के कई कारण होते हैं, जिसका सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा कॉमनली पेशेंट में सेनाइल कैटरेक्ट होता है, जो कि सेनाइल कैटरेक्ट मतलब कि बुढ़ापे में मोतियाबिंद होना, बुढ़ापे में लेंस के ओपेसिटी के कारण मोतियाबिंद होना। ये सबसे कॉमन सेनाइल टाइप कैटरेक्ट सबसे कॉमन होता है। उसके बाद कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट होता है, जो बच्चों में बर्थ के समय हो जाता है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, क्योंकि ट्रॉमा, कभी किसी को आंख में चोट लग गई, उसके कारण कैटरेक्ट हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ये सब कैटरेक्ट जो है थोड़े अनकॉमन होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक कैटरेक्ट है, मेटाबॉलिक डायबिटीज, उसके कारण कैटरेक्ट हो सकता है। रेडिएशन के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। ये सारे कैटरेक्ट, ये सब कारण भी हो सकते हैं कैटरेक्ट के। हम्म, अब आते हैं हम मोतियाबिंद के लक्षण। क्या क्या लक्षण होते हैं पेशेंट में जिसके कारण वो सोच सकता है कि हमें मोतियाबिंद है और डॉक्टर के पास विजिट कर सकता है। सबसे कॉमन लक्षण होता है कि धुंधला दिखना। पेशेंट को धीरे धीरे ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है, जो कि बहुत स्लोली स्लोली होता है और धीरे धीरे और प्रोग्रेस करते जाता है। ये पेनलेस होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस भी होते हैं। पेशेंट अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट के कारण क्या होता है कि लेंस में हाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण भी फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस होते हैं। ये पॉलियोपिया होता है। पॉलियोपिया का मतलब होता है कि डबलिंग, कोई भी इमेज डबल या ट्रिपल, तीन चार दिखना, पॉलियोपिया उसको कहते हैं। या कभी कभी पेशेंट को ग्लेयर होता है, सामने वाली, अगर आप कार से जा रहे हो, सामने वाली लाइट के कारण पूरा ग्लेयर होने लगता है पेशेंट को, वो हो सकता है। या कलर्ड हैलो हो जाता है, मल्टीपल कलर्ड हैलो, किसी भी कलर के पे हैलोज दिखना, कलर्ड हैलोज हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है पेशेंट में कि जब कोई पेशेंट के नियर विजन कम होती है पहले से, लेकिन कैटरेक्ट होने के कारण उसको नियर विजन में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जिसे हम लोग सेकेंड साइट का नाम देते हैं। ये सारे लक्षण पेशेंट को अगर हो रहा हो तो उसे चाहिए कि वो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले। तो अब आइए हम लोग इसके इलाज के बारे में बात करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आयुर्वेद, आई एम नॉट सेइंग, बहुत सारे क्वैक लोग हैं जो आपको दावा करेंगे कि ये दवा लेने से मोतियाबिंद साफ हो जाता है, वो दवा लेने से मोतियाबिंद साफ हो सकता है उनके फील्ड में होता होगा। बट मेडिकल फील्ड में अभी तक कोई भी प्रूवन ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स या दवा नहीं है जो कि आपके मोतियाबिंद को ठीक कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं आया है, हो सकता है भगवान की दया रहे तो फ्यूचर में आ जाए। बट अभी अभी हमारे पास सर्जरी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सर्जरी में बहुत सारी सर्जरी, पहले आईसीसी होता था, फिर ईसीसी आया, उसके बाद अभी मोस्ट कॉमनली एसआईसीएस और फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी होती है। उसके अलावा न्यू न्यू सर्जरी जैसे फेमटो सेकेंड लेज़र आ गया है,